द स्टार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 10th के मैथ के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करते हैं और यह प्रश्न है प्रश्नावली 5.2 का 17 नंबर सवाल। यह है 17 नंबर सवाल। ये सवाल दिया हुआ यहाँ से, इनको आज हम लोग हल करने वाले हैं। ये दिया हुआ AP 3, 8, 13 इधर डॉट डॉट है, अंतिम पद हो जाएगा 253। इतना में अंतिम पद से, ठीक है, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। यानी इस सवाल को समझने के लिए सबसे पहले हम उदाहरण के तौर पर एक छोटा सा एपी हम लोग अपने से लेंगे, एक एग्जांपल के लिए। एक एपी हम लोग अपने से लेते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये एपी दिया हुआ है। एक ये छोटा सा एपी हम लोग अपने मन से ले रहे हैं। एक छोटा सा एपी हम लोग अपने मन से ले रहे हैं। अब इस एपी में यदि पूछा जाए अंतिम से दूसरा पद क्या होगा, ये सवाल रहे अंतिम से दूसरा पद, यहाँ भी सवाल वही है, अंतिम से 20वां पद क्या होगा। एपी दिया हुआ है, अंतिम से 20वां पद क्या होगा। तो यहाँ हम लोग का सवाल है, एपी दिया हुआ है, इसमें अंतिम से दूसरा पद क्या होगा। ये तो छोटा सा एपी है, तो हम लोग तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं अंतिम से दूसरा पद क्या होगा, 8। लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे अंतिम से पद पता चले। हम लोग का जितना भी फॉर्मूला, जैसे an वाला फॉर्मूला, वो प्रारंभ से करेंगे। प्रारंभ से दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, इधर से अगर चलेंगे तो एक क्रम से निकाल सकते हैं। लेकिन उधर से उल्टा क्रम में अगर पूछा जाए, इधर से अंतिम से कितना नंबर का पद, तो इनके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पहले तैयार करेंगे। तो अंतिम से पूछा गया या दूसरा पद, तो दूसरा पद तो इनके बता सकते हैं 8 होगा आंसर हम लोग का। लेकिन अगर हम लोग को प्रारंभ से निकालना पड़ेगा, प्रारंभ से निकालना पड़ेगा कौन सा पद होगा। यदि प्रारंभ से यदि निकालना पड़ेगा, उसके लिए क्या करेंगे, अंतिम से बोला गया दूसरा पद, तो हम लोग कुल पद गिन लेंगे, कुल पद कितना है। तो यहाँ भी पता चल जाएगा कुल पद कितना है। ये तो कुल पद निकाल सकते हैं हम लोग फॉर्मूला बैठा के। तो यहाँ पर भी हम लोग कुल पद दिया हुआ है, कितना है, 5। तो कुल पद में से अंतिम से जितना बोला जाए उतना को घटा देंगे, अंतिम से जितना बोला जाए उतना घटा देंगे, अलग से +1 कर देंगे। कुल पद में से जितना अंतिम से बोला जाए उतना घटा देंगे, अब प्लस में 1 कर देंगे। अब ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि अंतिम से हम लोग को दूसरा पद चाहिए, दूसरा ही पद चाहिए, और हम लोग दूसरा घटा दिए। तो दूसरा जब घटा दिए तो यहाँ से यहाँ तक तो हम लोग माइनस कर दिए, उधर चला गया, बचा इधर का। हम लोग को लेना था दूसरा पद भी, अंतिम से दूसरा ही लेना है। उसके लिए क्या करेंगे, +1 कर देंगे, ताकि फिर से वापस आंसर वही पहुंच जाए। तो अभी इनको हल करेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस कितना 1 बराबर कितना हो जाएगा 4। और ये क्या हो गया, प्रारंभ से 4, प्रारंभ से चौथा पद। ये समझे ना आप लोग, प्रारंभ से, इस एपी में प्रारंभ से चौथा पद निकालेंगे, 1, 2, 3, 4। तो जो आंसर आएगा वही हम लोग का रियल आंसर हो गया। प्रारंभ से चौथा पद बोलेंगे या अंतिम से दूसरा पद बोलेंगे तो आंसर वही आएगा। तो ये आप लोग समझ रहे हैं। अगर यहाँ पर हम लोग को निकालना पड़े अंतिम से 20वां पद, तो क्या करेंगे, कुल पद पहले निकाल लेंगे, n का मान, कुल पद जितना होगा उतना में से अंतिम जो पद बोला गया ये 20 घटा देंगे, प्लस में 1 जोड़ देंगे, तब जो आंसर आएगा वह हो गया हम लोग का प्रारंभ से उतना नंबर का ही पद हम लोग को ज्ञात करना पड़ेगा। ये समझ रहे हैं आप लोग। तो प्रारंभ से ही उतना नंबर का पद हम लोग को ज्ञात करना पड़ेगा, तो उसी को बोल देंगे हम लोग प्रारंभ से उतना नंबर का पद, या अंतिम से, जैसे यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं प्रारंभ से चौथा नंबर का पद और अंतिम से दूसरा नंबर का पद, आंसर वही होगा 8। यहाँ पर भी वही करना पड़ेगा, अंतिम से 20वां नंबर या प्रारंभ से कितना नंबर है, तो हम लोग ज्ञात करना पड़ेगा। आइए हम लोग इसको बनाते हैं और हल करते हैं अच्छे तरीके से। फिर इसमें ज्ञात करना है हम लोग को, यहाँ लिखते हैं ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। अब बताइए क्या ज्ञात करना है, अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद बराबर 8, ये ज्ञात करना है। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नीचे दिया गया है, दिया गया है। अब बताइए क्या क्या दिया गया, इधर पूरा एपी दिया हुआ है, यहाँ से लोग खोज के निकाल लेते हैं। A1 पहला पद 3, A2 दूसरा पद 8, A3 तीसरा पद 13, उनके अलावा अंतिम पद दिया हुआ है AN बराबर कितना 253, ये दिया हुआ है। और डी का मान इसमें नहीं है, तो डी का मान हम लोग निकालेंगे पहले। डी का मान नहीं है तो क्या करेंगे, डी का मान हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं। लेकिन चूंकि डी बराबर कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 का मान देख लीजिए कितना है 8 माइनस A1 3, कितना हो जाएगा 5।
ये प्लस में 5 आ गया डी का मान। अब देखिए डी का मान इतना हम लोग का आ गया। और अभी हम लोग जस्ट क्या किए थे, कोई भी चीज का अंतिम से पद निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रारंभ से हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो अब इसमें n का मान चाहिए, तो बताइए n का मान है नहीं है, इसमें n का मान नहीं है, तो पहले n का मान निकालेंगे। यहाँ d का मान आ गया +5। अब हम लोग चलेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार an का फॉर्मूला यूज करेंगे। an का फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग को n का मान चाहिए, कुल मान कितना होगा n, इसमें से कुल कितने पद है, n का मान चाहिए। और n का मान निकलेगा किससे, an वाले से। तो ये an का मान दिया हुआ है, इससे n निकालेंगे। तो यहाँ लिखना पड़ेगा a प्लस कितना n-1 इंटू डी। an बराबर क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an की जगह पर लिखना पड़ेगा 253 और a का मान देख लीजिए कितना था 3, n का मान निकालना है, ये ज्ञात करना है, और d का मान था +5। अब इस 3 को उठा के लाते इधर, कितना हो जाएगा 253 माइनस 3 बराबर n-1 इंटू 5। इसको हल कर लेंगे, कितना हो जाएगा 250 फिर n-1 इंटू 5। इस 5 को भी उठा के लाते इधर, ये ब्रैकेट के साथ है और गुणा में है, इधर आ जाके ये भाग के रूप में आएगा, यानी 250/5 बराबर हो जाएगा n-1। इनको घटाते हैं 25, 5 के टेबल से 5 बार में 0 यानी कि 50, और इधर हल कर लेंगे तो n- कितना 1। अब इस 1 को उठा के लाएंगे इधर, इनको इधर साइड में बना लेते हैं, इस 1 को उठा के लाएंगे इधर, कितना हो जाएगा, यानी 50 + 1 बराबर n, यानी 51 बराबर हो गया n। तो n का मान कितना आ गया हम लोग का 51। n का मान आ गया कितना 51। इस पूरे एपी में कितने पद हैं, उपरोक्त एपी में जो है कि कुल कितने पद हैं, इस एपी में से कुल कितने पद हैं, एक इसमें टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा 51 पद है। यहाँ प्रारंभ से पद बराबर, प्रारंभ से पद बराबर क्या करना पड़ेगा, कुल पद माइनस क्या करना पड़ेगा, अंतिम से कितना नंबर का चाहिए, तो अंतिम से 20वां पद, तो अंतिम से 20, कुल पद माइनस 20, इतना करना पड़ेगा, प्लस एक्स्ट्रा में हम लोग 1 जोड़ते थे उसी पद को प्राप्त करने के लिए, जैसे भी एग्जांपल में बताए थे। अब बताइए कुल पद कितना था, कुल 51 पद, n का मान 51 आया था, और माइनस कितना 20, इनको हल कर लेंगे, अब प्लस कितना करना पड़ेगा 1। अब इनको हल कर लेते हैं, 51 में से 20 गया तो कितना 31 और प्लस 1, यानी कुल मिला के हो गया 32। तो प्रारंभ से हम लोग को निकालना पड़ेगा कितना 32, यानी 32वां पद। प्रारंभ से 32वां पद और अंतिम से 20वां पद दोनों एक ही होगा। तो अब यहाँ हम लोग को निकालना पड़ेगा, यहाँ निकालना पड़ेगा, क्या ज्ञात करना पड़ेगा 32वां पद, प्रारंभ से 32वां, यानी कि a32, 32वां पद यानी a32 बराबर कितना हो जाएगा a प्लस 31d। ये फॉर्मूला आप लोग को पता होगा। a का मान कितना हो जाएगा 3 प्लस 31 गुना d का मान 5, तो 3 प्लस इनको गुना कर लेते हैं 5 और जैसे 15, इनको हल कर लेंगे कितना हो जाएगा 158। प्रारंभ से बोलेंगे 32वां पद तो 158, और अंतिम से बोलेंगे अंतिम से 20वां पद तो 158। तो यहाँ तक ये सवाल क्लियर हो जाता है। या लिखना पड़ेगा लास्ट में अतः हम लोग को ज्ञात क्या करना, अंतिम से 20वां पद, तो अंतिम से 20वां पद, 20वां पद बराबर, अंतिम से 20वां पद बराबर क्या हो जाएगा 158। अंतिम से 20वां पद क्या हो जाएगा 158, और प्रारंभ से भी बोलेंगे प्रारंभ से 32वां पद क्या हो जाएगा 158। तो यहाँ तक में हम लोग का आंसर यह क्लियर हो जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस सवाल को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो यह सवाल यदि अच्छा लगे, ये पूरा वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।